महादेव जय भोलेनाथ। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल माय लवली होम इन गार्डन में। कार्तिक मास के संपूर्ण लाभ को लेने के लिए जिन्होंने कार्तिक मास का संपूर्ण प्रतिदिन का स्नान किया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो आज सुन ले। जिन्होंने व्रत नहीं किया है या फिर स्नान नहीं किया है, मतलब जिन्होंने पूरा नहीं किया है स्नान, वह सुने। अगर कार्तिक मास के लास्ट के अंतिम के 5 दिन, यह ध्यान रखें, इसको लिख सकते हैं आप कार्तिक मास के लास्ट के 5 दिन अगर आप इन नियमों का पालन करें तो कार्तिक मास के पालन करने योग्य है। जैसे पूरे कार्तिक का जो फल मिलता है, अगर अंतिम के 5 दिन भी आप करते हैं तो भी आपको पूरे महीने का, पूरे मास के पुण्य का फल मिलता है। ये मैं आपसे नहीं कह रही हूँ दोस्तों, यह पितामह भीष्म ने धर्मराज जी को बताया था, जिनसे पूरे महीने का स्नान, दान या व्रत, उन्हें कम से कम 5 दिन ऐसा करना ही चाहिए। यह कार्तिक मास अपने आप में बड़ा पवित्र पुनीत है और मैं तो कहूँगी आप भी कीजिए और अपने बच्चों से भी करवाइए, क्योंकि आप हैं तो अभी बच्चे कर लेंगे, कल को शायद आपके जाने के बाद बच्चे ना करें, समझ ही नहीं पाएंगे, इतने मॉडर्न हो जाएंगे, इतने वो हो जाएंगे आगे जाकर के शायद ना कर पाए। आप कीजिए। नियम क्या है? वैसे तो 5 के 5 दिन व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए और आपको सब, और साथ ही दोस्तों जो 5 दिन कब प्रारंभ हो रहा है, वो 5वां दिन जो है देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का होता है। पूर्णिमा तक इन नियमों को करना है, कार्तिक पूर्णिमा तक इन नियमों का पालन करना है। तो उस दिन से आपको देव उठनी एकादशी से ही यह व्रत प्रारंभ करना है और पूर्णिमा तक यह व्रत आपको पूर्ण करना है। यह कार्य आपको करना है। नियम क्या है? सुबह 4 से लेकर 5 बजे तक आप स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद अगर संभव हो तो 4 बजे तक कर लीजिए, संभव नहीं है तो कम से कम, मतलब अधिक से अधिक 5 बजे तक स्नान आप कर लीजिए। हो सके तो 5 के 5 दिन व्रत रखें, अन्न नमक ग्रहण ना करें। अगर लगे कि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो आप फलाहार ले सकते हैं। रोग है या फिर इतना नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो एक समय भोजन कर भी सकते हैं। यह भी ना हो तो दोनों समय का भोजन ले, शाकाहार करें और लहसुन प्याज का भी त्याग करें। आपके घर में भी कोई लहसुन प्याज का मतलब जो है ग्रहण ना करे, ये 5 के 5 दिन, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए भी आप स्नान सुबह करके 5 बजे तुलसी का जो दीपदान होता है वो करें और पूजन करें। घर में भी आप लड्डू गोपाल या फिर जो भी स्वरूप में भगवान है उनका पूजन करें। व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं तो भी साथ में दोस्तों आप संभव हो तो एक ब्राह्मण को प्रतिदिन 5 के 5 दिन भोजन ग्रहण कराएं। पक्षियों को चारा दें, गौ को कुछ खिलाएं, गौ को हरा चारा, मतलब जो भी आपसे बन पड़े गौ को चारा दें। इन 5 दिन आपसे जितना भी मन पड़े, संभव हो तो अधिक से अधिक दान पुण्य करें। और अगर 5 दिन आप ब्राह्मण बुलाकर नहीं खिला पा रहे हैं तो अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन आप 5 ब्राह्मण को एक साथ बुलाकर अपने घर में भोजन जिमा सकते हैं और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें। और उसके बाद दोस्तों यह उपदेश जो है पितामह भीष्म ने धर्मराज को बहुत बड़ा उपदेश दिया था और यह उपदेश 5 दिन तक चला था। ध्यान से सुनना, यह उपदेश पितामह भीष्म ने धर्मराज जी को दिया था और धर्मराज जी को यह उपदेश 5 दिन चला, उनके साथ जो बातचीत चली। पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे, ये आप सब जानते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्तिक मास की यह 5 दिन जो हैं, यही 5 दिनों में उन्होंने यह उपदेश दिया था। तो यह 5 दिन पितामह भीष्म को श्री कृष्ण ने अर्पण कर दिए और कहा कि आज से कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन जो भी व्रत करेगा, जो भी नियमों का पालन करेगा, तो फल पूरे कार्तिक मास के स्नान का मिलता है। यह फल उनको इन 5 दिनों के पूजा से या फिर नियम से करने से मिल जाता है। तो पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, देवी देवताओं का पूजा नित्य करनी चाहिए। स्पेशली मतलब खास करके तुलसी जी और आंवला और बेलपत्र, देव वृक्षों और केले के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी हमारे सनातन में बहुत पूजनीय है, इसलिए तुलसी के बिरवे के पास जो ये व्रत करें उन्हें सुबह शाम दीप जलाना चाहिए। घी का दीपक, शुद्ध देसी घी का दीपक
आपको जलाना चाहिए, भैंस का नहीं। आपके यहाँ बाजार का घी आता है तो यह एक प्रॉब्लम है। हमारे कहने से 10 दिन घी जो 10 दीपक जो है जलाएं सुबह शाम वाली मिलाकर, वह आप किसी भी तरह से व्यवस्था कर लें गाय के घी का। अगर संभव नहीं है दोस्तों तो आप कोशिश करें कि तिल के तेल का जला सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण का आप प्रतिदिन भोजन नहीं करा सकते हैं तो प्रतिदिन अपने भोजन करने के पहले ब्राह्मण के निमित्त कुछ न कुछ अन्न दान करके ही भोजन करें। ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। बाद में सुबह शाम दीप जलाइए तुलसी मैया के यहाँ, और बाद में एक दीपक मंदिर में भी जलाकर रख सकते हैं। आप भगवान विष्णु का कोई मंदिर हो, कृष्ण जी का कोई मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो जहाँ पे आप जब संध्या का समय हो, सूर्यास्त का हो, उस समय जाकर आप वो दीपक वहाँ पे दीपदान कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी हो, जलाशय हो, वहाँ पे भी जाके आप दीपदान अवश्य करें। गंगा जी के तट पर हो या फिर यमुना जी का तट हो, अवश्य करें। इसी प्रकार से दोस्तों पूर्णिमा के दिन गंगा जी को दीपदान अवश्य करें। जिन जिन के पास में आध्यात्मिक नदियाँ हैं उनको पूर्णिमा के या तो पाँचों के पाँचों दिन, अगर संभव हो तो पाँचों दिन आप पाँचों के पाँचों दिन दीपदान करें। अगर नहीं हो तो आखिरी वाले दिन पूर्णिमा के दिन जरूर ही 5, 10, 11, 21 जितने भी दीपक हो सके आपसे वहाँ जला सके तो दीपदान अवश्य करें। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जिनसे आपको पूरे कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त हो सकता है। जैसे कि आप अंतिम 5 दिन सुबह उठकर नहा लें, ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं, स्नान कर लें और तुलसी मैया के पास दीपक जलाएं, केले के वृक्ष के पास, बिल्व वृक्ष के पास, और इसी प्रकार से अगर पीपल का वृक्ष है, जो भी देव वृक्ष है दोस्तों, वहाँ पे आप दीपदान करें। साथ में मंदिर हो आपके पास, घर के जो भी मंदिर हो वहाँ पे जाके एक दीपदान करें, और कोई जलाशय है तो वहाँ दीपदान करें। और अपने भोजन ग्रहण करने के पहले संभव हो तो एक ब्राह्मण के निमित्त भोजन की चीज़ें, अगर भोजन नहीं करा सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो कुछ न कुछ अन्नदान अवश्य एक ब्राह्मण को करें। और साथ में दोस्तों क्रोध न करें, गुस्सा न करें, उसके साथ ही झूठ न बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि शयन करें। ये तो रही कुछ खास बातें दोस्तों जिन्हें पालन करके आप कार्तिक मास के पूरे कार्तिक मास का लाभ ले सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन अवश्य ही आप जाके नदी पर दीपदान करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और ऐसा करके आप लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।